हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 7th की सिविक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब इस चैप्टर में ना एक टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया, तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, दोनों का डिफरेंस जानेंगे, इसके अलावा केरला एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक अभी करेंगे, हेल्थ केयर इन इंडिया। तो अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें ना, यहाँ पर अभी भी हमें हेल्थ केयर सेंटर्स की ज़रूरत है। तो हेल्थ केयर सेंटर्स में हमें किस किस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विसेज, ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब किसका पार्ट है? ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का पार्ट है। एंड हमें इन सभी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट के पास ना प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, मतलब प्रॉपर पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भारत में जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, तो पब्लिक हेल्थ केयर भी है यहाँ पर एंड प्राइवेट हेल्थ केयर भी है। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का डिफरेंस बताना चाहती हूँ। देखो, पब्लिक का मतलब क्या है? जो सबके लिए हो, ठीक है, सबके लिए हो, फॉर ऑल। एंड प्राइवेट का मतलब क्या है? जो सिर्फ आपके अपने लिए हो, फॉर ओन पर्पस, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए। तो जैसे कि देखो, आप घर पे रहते हो, अपने घर पे जो आप जिंदगी जीते हो वो आपकी प्राइवेट है, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हो वो एक पब्लिक लाइफ हो जाती है, राइट? सो ऐसे ही पब्लिक मतलब जो फॉर ऑल होती है एंड प्राइवेट मतलब जो आपके होते हैं। सो इन द सेम वे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जो गवर्नमेंट रन करती है। एंड प्राइवेट कौन से होते हैं? जो किसी के प्राइवेट ओनरशिप के अंडर होते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, तो सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पब्लिक का मतलब क्या है? फॉर ऑल, सबके लिए। सो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट इसमें फंड लगाती है, पूरा पैसा लगाती है एंड पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सभी लोगों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से रूरल एरियाज में आपको ऐसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मिल जाएंगी। इसके अलावा नॉट ओनली रूरल एरियाज, मतलब रूरल का मतलब होता है गांव वाले जो इलाके होते हैं, जो कंट्री साइड इलाके होते हैं। अर्बन का मतलब जो शहर के इलाके होते हैं, जो सिटीज एरिया होते हैं, राइट? सो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, ये रूरल में ही नहीं बल्कि अर्बन एरियाज में भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी आपको पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स देखने को मिलेंगे। सभी को पता है कि जो सरकार ने ये हेल्थ केयर सर्विसेज या हॉस्पिटल्स बनाए हो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको रूरल एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, अर्बन में भी देखने को मिलते हैं। सो विलेजेस में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं, सिटीज में भी होते हैं। देखो, विलेज होएगा छोटा, विलेज से बड़ा होएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होएगा सिटीज, ठीक है, मतलब प्रॉपर एज अ शहर। सो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में आगे क्या क्या और हमें पढ़ना है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंस इसकी है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ही कम पैसों में, या ये कह लो ऑलमोस्ट फ्री, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो पुअर पीपल है ना, वो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ते दामों में इलाज हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर ये पब्लिक यहाँ लिखा है तो दैट मीन्स इट इज फॉर ऑल। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज सभी के लिए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा किस किस तरीके की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनका प्रिवेंशन जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, मतलब रोकथाम प्रॉपरली। अब देखो, हमने प्राइवेट पब्लिक की बात कर ली कि भाई पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है, लेकिन अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कोई फंड नहीं करती, ठीक है, कोई फंड नहीं होता। मतलब फंड का मतलब होता है पैसा लगाना। तो गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर कोई पैसा नहीं लगाती। सो ये जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं ये डॉक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं।
एंड अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में होते हैं RMPs, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो डॉक्टर जिनको प्रॉपर डिग्री मिली हुई है। अर्बन एरियाज़ में भी प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का मतलब क्या, देखो जैसे कि अगर हम हार्ट सर्जरी की बात करें तो हार्ट सर्जरी का अलग डॉक्टर होता है। जैसे कि अगर हम हार्ट सर्जरी के डॉक्टर की बात करें तो वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट। सो इन द सेम वे गाइनेकोलॉजिस्ट होते हैं। सो अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग एरियाज में। अब अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें तो ये अर्बन एरियाज में आपको लार्ज नंबर्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका इतना हाईएस्ट कॉस्ट होता है कि इनको सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है, मतलब प्रॉपर फैसिलिटी आपको दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइसेस जो होते हैं ना वो एग्जॉर्बिटेंट होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं कि नॉर्मल इंसान उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही पुअर पीपल अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास पर्सन भी वहाँ पर जाने में 2 बार सोचता है। तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के द्वारा ही अफोर्ड की जाती है। वेयर एज अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें तो इनको पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास लोग जो हैं वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी जो आगे का टॉपिक है जिसमें हम केरला एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया है। अनअकैडमी पर मेरी सारी क्लासेस लाइव सेशन में होती हैं। एंड इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में हैं। तो आपको करना क्या, अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है एंड मेरी क्लासेस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सारी की सारी जो अपकमिंग लाइव क्लासेस मेरी होने वाली हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको ऑलरेडी मेरी क्लासेस शुरू होने से 10 मिनट्स पहले बता देगा कि प्रियंका मैम की क्लास होने वाली है। बट इन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको बस एक ही बार ये कोड डालना है, PACE10, ठीक है। इस कोड को ध्यान रखना। इसके अलावा अनअकैडमी पर स्पेशल प्राइस ऑफर भी चल रहा है। एंड जो ये ऑफर चल रहा है ना, ये 18 से 24 सितंबर तक के टाइम पीरियड का ही है, मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम है। लेकिन इसमें आप 25,000 से ज़्यादा रुपए सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अनअकैडमी पर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को खरीदते हो, जैसे कि 9 महीने का अगर आप खरीदोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 12 या 12 से अबव मंथ का खरीदते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो ऑफर है ना, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लेकिन बहुत ही अमेजिंग एंड बेस्ट ऑफर ये अब की बार अनअकैडमी लेकर आया है। और आप मेरा ये कोड जरूर लगा देना, PACE10। तो ध्यान रखना कि इसमें आप 25,000 से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है 18 से 24 सितंबर तक का। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी ये और ज़्यादा डिटेल में। इसके अलावा 9 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 15% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। एंड 12 महीने का एंड 12 से अबव मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड अनअकैडमी आपको अलग से भी कुछ मंथ्स फ्री में देता है, जैसे कि 2, 4 एंड 6 मंथ्स आपको रिस्पेक्टिवली मंथ्स के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें आप ही का बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ये फ्री मंथ्स आपको मिल रहे हैं ना, इसके लिए अनअकैडमी कभी भी आपसे एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करता। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको भी टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएं, आप घर पे आराम से बैठ के किसी भी टाइम पढ़ो, अनलिमिटेड कोर्सेज में आप एक्सेस कर सकते हो, सभी आपको सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कराए जाते हैं। टॉप एजुकेटर्स तो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसके अलावा नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड सारा सिलेबस कवर किया जाता है प्रॉपर विद इन टाइम पीरियड में। तो अगर आप चाहते हो ना ये ऑफर का फ़ायदा उठाना, तो आप इसको ज़रूर खरीदिएगा। इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की बात करें तो हमारे इंडिया में 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई करते हैं। बट इनमें से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल डाउन होते हैं, ना कि रूरल एरियाज़ में। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में तो अच्छे डॉक्टर फिर हो ही नहीं पाते। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो रैपिडली ग्रो हो रही हैं। एक्सपोनेंशियली का मतलब है रैपिड, बहुत जल्दी से। तो रैपिडली तो ग्रो हो रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लेकिन फिर भी लोग ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया से मर रहे हैं। अगर हम प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स का कंपेयर करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू पब्लिक हॉस्पिटल्स। दैट मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले। लेकिन जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, इनमें ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है ना, वो बहुत हाईएस्ट अमाउंट में होता है, जिसको पुअर पीपल तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल पीपल को बहुत सोचना पड़ेगा एंड रिच पीपल जो है वो ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं।
अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो ट्राइबल एरियाज़ में ऐसा है कि प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स की तो बात बहुत दूर है, वहाँ पर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट। अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो इनमें जो इलनेस होती है वो किस वजह से होती है, देखो ना तो इनके पास क्लीन वाटर होता है, इसके अलावा आपको पता है कि स्लम एरियाज में जब रहते हैं लोग तो फिर क्या होता है, वहाँ पर अनहाइजीनिक सा एनवायरनमेंट होता है, हाइजीनिक नहीं होता, तो उससे होता क्या, उससे इनको बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा वाटर बोर्न डिजीज़ जो होती हैं वो हो जाती हैं इनको, जैसे कि डायरिया एंड ऑल, जिससे ये लोग मर जाते हैं। एंड इसके अलावा पुअर पीपल के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, तो एडिक्वेट फूड अमाउंट इनको मिल नहीं पाता, मेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, फूड की वजह से कोई ना कोई कमी हो जाती है, फिर इनको इलनेस हो जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर अनहाइजीनिक आएगा, हाइजीनिक की बजाय यहाँ पर अनहाइजीनिक लिख लेना, तो अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स की वजह से भी ये लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये पुअर पीपल है ना, इनके पास फैसिलिटी नहीं है। और अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पर अगर सारी फैसिलिटीज़ हैं तो ये पुअर पीपल उनको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर देखो, अगर पब्लिक एंड प्राइवेट का एक डिफरेंस देखा जाए तो पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो चीप होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं प्राइवेट, इनका कॉस्ट जो होता है ये हाई होता है। अब इनको तो पुअर पीपल इजीली अफोर्ड कर पाते हैं, पब्लिक को। प्राइवेट की बात करें तो इनको रिच पीपल इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात करें ना, तो यहाँ पर कोई पब्लिक हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी नहीं होती, वेयर एज अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है दिखेगा कि कितना रिफ्ट है अमीर और गरीब के बीच में। अगर हम केरला एक्सपीरियंस की बात करें तो 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था कि जितना भी बजट होगा उस बजट का 40% जो हिस्सा होगा वो पंचायत को दिया जाएगा। पंचायत को इसलिए दिया जाएगा ताकि लोकल जगह पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो मतलब अगर 100% बजट है उसमें से 40% देख लो, जैसे कि अगर सपोज करो लाख रुपए, वैसे तो करोड़ों में जाता है ये बजट, लेकिन अगर लाख रुपए तो उसका 40% जो है वो पंचायत को दिया जाता है ताकि जो है लोकल एरियाज़ में हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा क्लीन वाटर दिया जाए लोकल एरियाज़ में, एंड खाना दिया जाए प्रॉपरली। इसके अलावा विमेन के डेवलपमेंट पर इस बजट को खर्च किया जाएगा एंड एजुकेशन पर। तो जो ये बजट का 40% पंचायत को दिया जाता है ना, ये 40% कहाँ खर्च होता है? क्लीन वाटर पर, गुड फूड पर, विमेन के डेवलपमेंट पर एंड एजुकेशन पर। ठीक है, अब हमारा जो ये चैप्टर था ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी है। इसको हम ऐप पर करेंगे, अनअकैडमी ऐप पर, तो बिल्कुल फ्री है, आइए वहाँ पर लाइव सेशन आप अटेंड करिए। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे से वहाँ पर पूछिए। तो आपको बस करना ये है कि मेरी जो ये स्पेशल क्लासेस होते हैं इनको अनलॉक करने के लिए आपको बस ये कोड डालना है और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर इस चैप्टर को हम और अच्छे से कंप्लीट करेंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर उठाएंगे। जैसे कि अभी ये जो सेकेंड चैप्टर है ना, इसका अभी हमने एक टॉपिक किया, अभी बहुत सारे इसके टॉपिक बाकी हैं, तो वो हम ऐप पर करेंगे। चलिए, टिल देन जितना आपको समझ आया उसको करिए। अगर कोई डाउट है तो आप अनअकैडमी ऐप पर आइए, मेरे से लाइव सेशन में पूछिए। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।